यदि आपको लगता है कि आपका जीवन आज अंधकार में है, यदि आपको लगता है आपका जीवन दुखों में है, बीमारियों में, समस्याओं में है, तो आपको, यदि आज आपके लोगों का जीवन अंधकार में है, बेडौल है, कुछ भी प्रभु उनके जीवन में सही नहीं है, प्रभु तो होने दीजिए। प्रभु आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ अंधकार भरी बातें हों, कुछ अंधकार हो आपके जीवन में, या फिर बीमारियां हो, या फिर निराशाएं हों। तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। हम लोग देखते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अंधकार को दूर करने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों के जीवनों से अंधकार को मिटा देता है और उनके जीवनों को प्रकाशवान कर देता है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब इसका पहला अध्याय 1, 2 और 3 पद में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, 2 एंड 3 वर्स। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं, वचन कहता है, बाइबल का पहला वचन कहता है कि आदि में बहुत समय पहले परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। फिर दूसरा वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। जो पहला वचन है और दूसरा वचन है, इस बीच में हजारों सालों का अंतर है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। तो क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल बनाया था? नहीं, इसके बीच में कुछ हुआ है, उस पर हम किसी और दिन विचार करेंगे। लेकिन इस समय जब दूसरा वचन आया तो यहां पर लिखा है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी। परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को बनाया था वो पृथ्वी अब बेडौल पड़ी हुई है और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता है, उसे देखता है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। वहां पर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। जो अंधकार था, परमेश्वर ने उस अंधकार को दूर कर दिया और वहां अब प्रकाश आ गया, वहां अब उजियाला आ गया। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपकी भी रचना की है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से अपने हाथों से बनाया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर मां के गर्भ में लोगों को बनाता है, बच्चों को बनाता है। हम सबको उसने हमारे मां के गर्भ में बनाया है। परमेश्वर ने आपको भी बनाया है। अब परमेश्वर ने जिस प्रकार उस पृथ्वी को देखा कि ये बेडौल पड़ी हुई है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन को भी देखता है कि आपका जीवन बेडौल पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है, निराशाएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, अंधकार भरा हुआ है, पापमय जीवन है। परमेश्वर देखता है और परमेश्वर दुखी होते हैं इस बात को देखकर। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन के अंधकार को दूर करके आपके जीवन को प्रकाशवान कर दें। जिस प्रकार से हमने देखा कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बेडौल देखा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। ऐसे ही परमेश्वर जब आपके इस जीवन को देखते हैं कि आप निराशाओं में, दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में है, अंधकार में है, पाप में है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रकाश आए। परमेश्वर अपने प्रकाश को आपके जीवन में चमकाना चाहते हैं। आपके जीवन को परमेश्वर दोपहर से भी अधिक प्रकाशवान करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको परमेश्वर के पास जाना होगा। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन आज अंधकार में है, यदि आपको लगता है आपका जीवन दुखों में है, बीमारियों में, समस्याओं में है, तो आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाना है जो कहेगा उजियाला हो।
वो कहेगा आपके जीवन के लिए उजियाला हो और आपका जीवन प्रकाशवान हो जाएगा। यदि आप उसकी करीबी में जाएंगे, आप आशीषित होंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आप सफल होंगे, अंधकार मिट जाएगा और आप सफल होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की करीबी में जाएंगे, और जितना आप परमेश्वर के करीबी में जाएंगे उतना आप प्रकाशवान होते चले जाएंगे, उतना उजियाला आपके जीवन में फैलता चला जाएगा। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने उजियाले को बनाया नहीं, परमेश्वर ने कहा। और फिर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा, हर एक बात को परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। और वही शब्दों की सामर्थ आपके अंदर भी है। परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। आपके अंदर भी वो सामर्थ है, आपके शब्दों में भी वो सामर्थ है। यदि आप भी इसी प्रकार से कहना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा, आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। आप परमेश्वर के वचनों को, जो बाइबल में लिखे हुए हैं, उन वचनों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए कहें। परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में लेकर के आएगा, आपके जीवन में उन वचनों को पूरा करेगा, आपके परिवार में उन वचनों को पूरा करेगा। यदि आप अपने जीवन के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कहेंगे तो वैसे ही आपके जीवन में होगा। यदि आप कहेंगे कि मैं आशीषित हूं तो आप आशीषित हैं। यदि आप कहेंगे कि मैं ठीक हूं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके शब्दों को परमेश्वर सृष्टि में लाएगा, उन शब्दों को जो आप बाइबल की वचनों को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए कहेंगे, उन्हें प्रभु सृष्टि में लाएगा और तब आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। आपका अंधियारा दोपहर से भी अधिक प्रकाशवान होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरा दूसरा 2 गवाही है और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे पापा की जॉब छूट गई थी। बहुत शैतान कार्य किया था, लेकिन मैंने अमिता दीदी और पीके भैया के पास अपना प्रेयर भेजा। अमिता दीदी और पीके भैया ने प्रेयर किया, मेरे पापा के जॉब लग गई। उसके लिए परमेश्वर के लिए कोटि कोटि पर तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और अमिता दीदी, पीके भैया को भी धन्यवाद करती हूँ और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है कि मेरे पति को बहुत ज़्यादा खांसी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा दवाई बीरो कर रहे थे, उनको मतलब दवाई बीरो सूट नहीं कर रही थी। मैंने अमिता दीदी, पीके भैया पास अपना प्रेयर भेजा और अमिता दीदी और पीके भैया ने मेरे पति के लिए प्रेयर किया और उनका खांसी चंगे हो गए। मैं परमेश्वर की बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमिता दीदी को और पीके भैया को भी धन्यवाद करती हूँ, उनके पूरे टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी उनको और आशीष दे, उनके जीवन में और बढ़ोतरी होने पाए। जय यीशु। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और परमेश्वर ही हैं जो आपके जीवन को अंधियारे से उजियाले की ओर ले जाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे पिता, हम सबके जीवन के आधार, हम सबके सृष्टिकर्ता, हमें रचने वाले, हमें आकार देने वाले, हमें बनाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर। आपने ये सुंदर शाम हमें दी है, ये सुंदर शाम में प्रभु हम सब एकत्रित होकर तुझे धन्यवाद दे सके अपने जीवन के उन बहुमूल्य हिस्सों के लिए परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में आशीषों के रूप में हम सबको दिए पिता। एक एक जन परमेश्वर प्रभु धन्यवादी है, एक एक जन प्रभु उन बातों के लिए जो उनके लाइफ में परमेश्वर आपके बड़े मिरेकल्स हुए, बड़े आश्चर्य कर्म हुए, बड़ी बड़ी बातें उनके जीवन में हुई परमेश्वर, उस बात के लिए हर एक जन हृदय से धन्यवादी है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में पिता तुझे धन्यवाद देना प्रभु ये आनंद की बात है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हर क्षण में, हर पल में आप हम सब की सहायता मदद करते हुए अपनी रूह के द्वारा प्रभु हमें ब्लेस करते परमेश्वर। और धन्यवाद कि आज की सुंदर शाम में परमेश्वर आपकी हुजूरी, आपकी प्रेजेंस परमेश्वर हम सबके साथ में है। और एक एक जन प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रेजेंस को फील करे, एक एक जन प्रभु महसूस करे कि वो तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर। तेरा पाक रूह प्रभु जो सहायक हमारा है, हम सबकी सहायता मदद करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द होली फादर एंड यू आर आवर सेवियर लॉर्ड फादर। वी ऑल आर हैप्पी इन दिस
evening, Lord Father, and we all are blessed, Lord Father. धन्यवाद पिता, हम खुश हैं और हम आशीषित हैं पिता, क्योंकि तू हमारे साथ में है परमेश्वर। आज का वचन प्रभु अद्भुत है पिता, सच में मेरे प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी आपके लोगों ने आपके वचन की अद्भुत बातों को अपने जीवन में रिसीव किया है लॉर्ड। सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने आदि में पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर, तो प्रभु वो बिल्कुल बेडौल, सुनसान और अंधियारे में थी प्रभु, परंतु प्रभु जब तूने कहा तो प्रभु उजियाला हो गया और उजियाले को अंधियारे से आपने अलग कर दिया परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर पिता हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, क्योंकि पिता तूने उन्हें अपनी स्वरूप समानता में अपने हाथों से रचा और बनाया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता तेरी रचना के लिए, और प्रभु मनुष्य आपकी सबसे उत्तम सृष्टि है परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, सच में प्रभु इस बात को एक एक जन इस बात को महसूस करे कि हम सब आपके हाथों से बनाए गए हैं और आपने बहुत सुंदर हम सबको बनाया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता विशेष का प्रभु जी, यदि आज आपके लोगों का जीवन अंधकार में है, बेडौल है, कुछ भी प्रभु उनके जीवन में सही नहीं है प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु। आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हर एक परिस्थिति में प्रभु वो तेरी प्रेजेंस में आए प्रभु, तेरे आगे आए परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करे प्रभु, तुझ में प्रार्थना करने में लौलीन रहे प्रभु जी। और प्रभु जब वो तेरे पास आते हैं तो प्रभु जब हम प्रभु जी रोशनी के पास आते हैं तो प्रभु हमारा जीवन भी रोशन हो जाता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय प्रभु हर एक जन जो अंधकार में है, हर एक जन प्रभु जिनका जीवन में परमेश्वर प्रभु मानो कि वो बेडौल पड़ा है पिता परमेश्वर, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा प्रभु, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, अंधकार की बातें हैं। यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि आज इनके जीवन से वो सारी बातें चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपने बेडौल पृथ्वी को प्रभु जी सुडौल किया परमेश्वर, सब कुछ आपने अच्छा कर दिया। ऐसे परमेश्वर आज प्रभु तेरे लोगों का जीवन भी प्रभु अंधकार में रहकर प्रभु जी नाना प्रकार की प्रॉब्लम में पड़ के प्रभु उनका जीवन मानो कि अस्त व्यस्त है प्रभु, आप उन्हें व्यवस्थित करें परमेश्वर। ऐसी दुआ ऐसी प्रार्थना हम करते परमेश्वर पिता यीशु मसीह। यदि आज प्रभु जी इनके जीवन में अंधियारा है तो यीशु मसीह जिस प्रकार आपने प्रभु कहकर शब्दों से परमेश्वर उजियाले को और अंधियारे को अलग किया, आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर यही अथॉरिटी प्रभु तूने हम सबको दी है पिता, यही अथॉरिटी प्रभु तूने हम सबको दी है प्रभु। हम इस्तेमाल करते हैं उस अथॉरिटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवनों से अंधकार की बातें, अंधकार दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। इनके जीवन को अंधेर करने वाली बातें दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। एडिक्शन, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के बुरे थॉट्स, हर प्रकार की दुष्ट की बातें यीशु के नाम से हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से इनके जीवन से अंधकार की बातें चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनके हार्ट प्योर हो, इनके विचार प्योर हो प्रभु यीशु मसीह। प्रकाश इनके ऊपर प्रभु चमकने पाए प्रभु, ताकि इनके जीवन का जो अंधकार है वो यीशु मसीह आपके नाम से मिट जाए। थैंक यू लॉर्ड, वो मिट गया है क्योंकि प्रभु आपने हमारे बोलने में सामर्थ्य दी है। और प्रभु आज हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु तेरे बेटे बेटियां बोलने पाए, जैसे कि आपने बोला वैसे ही परमेश्वर हर एक जन प्रभु शब्दों के द्वारा प्रभु अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभु जी बदलते हुए देखने पाए। यीशु मसीह तूने हमारे शब्दों पर हमारे बोलने में सामर्थ्य दी है प्रभु, आज इस्तेमाल करे प्रभु तेरे बेटे बेटियां उस शब्दों की पावर को परमेश्वर पिता यीशु मसीह। जितने लोग बीमार हैं हम कहते हैं कि वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जो चल नहीं सकते वो चलने लगे यीशु के नाम से, जो देख नहीं सकते यीशु के नाम से प्रभु स्पर्श कीजिए वो देखने लगे, जो नहीं सुन सकते यीशु के नाम से उनके कान खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम से अंदरूनी अंग चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से परमेश्वर मांसपेशियां चंगी हो जाएं, यीशु के नाम से हड्डियां चंगी हो जाएं, यीशु के नाम से कैंसर नष्ट हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए। थैंक यू लॉर्ड फादर, आपने सर से लेकर पैरों तक हर एक रोगी को आजाद किया प्रभु, क्योंकि तेरी सामर्थ अद्भुत है पिता। धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद को प्रभु अपने लोगों को दीजिए। उनकी समस्या, उनकी रुकावटें, बाधाएं, मुश्किलें, जो कुछ उनके जीवन में आज के दिन में हुआ प्रभु, हर एक बात आपके आगे स्पष्ट है। और यीशु मसीह आज प्रभु पावर ऑफ कन्फेस परमेश्वर पिता आपके लोगों ने समझा कि बोलने की सामर्थ क्या है, और परमेश्वर आज इन्होंने कन्फेस किया है कि प्रभु वो चंगे हैं, सफल हैं, आशीषित हैं, परिवार में शांति सुख है,
आनंद है प्रभु। धन्यवाद पिता, क्योंकि ये बोलने की सामर्थ है प्रभु। धन्यवाद पिता, आज इन सब के जीवन दिन के दोपहर के समान उजियाले हो गए हैं पिता। धन्यवाद। आज रात में सुकून भरी नींद दे प्रभु, डर से छुटकारा दे प्रभु। और जितनी प्रार्थना आई हैं फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टा में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, धन्यवाद पिता। एक एक सुनकर उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए पिता, अपने लोगों की सुधि लेने के लिए धन्यवाद करते पिता। यीशु मसीह यूं ही तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु। और प्रभु आप हमें हमेशा प्रभु जी यूं ही इस्तेमाल करें प्रभु, अपने लोगों को उनके जीवन के क्षेत्रों में इस्तेमाल करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।